नमस्कार। धर्म की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा जयंती हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन्होंने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका, जगन्नाथपुरी, भगवान शंकर का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। माना जाता है कि विश्वकर्मा वासुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा जयंती के दिन राशि के अनुसार विश्वकर्मा जी की पूजा करने से जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है, कारोबार में वृद्धि होती है। धन धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वालों के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना जरूरी और मंगलदायी होता है। विश्वकर्मा पूजा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कलाकार, शिल्पकार और व्यापारी होते हैं। पूजा शुभ मुहूर्त। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन सावार्थ सिद्धि योग में विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा के दिन सावार्थ सिद्धि योग सुबह 6:07 से अगले दिन 18 सितंबर को सुबह 3:36 तक बना रहेगा। 17 सितंबर को राहु काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:15 तक है। राहु काल को छोड़कर आप विश्वकर्मा पूजा करें। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है, जो सबसे पहले इंजीनियर और वास्तुकार थे। उनकी इसी कुशलता की वजह से उनको पूजनीय माना जाता है। कारीगरों की मान्यता है कि इनकी पूजा करने से काम में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीनें जल्दी खराब नहीं होती और अच्छे से काम करती हैं। इसलिए इस दिन सभी काम रोककर मशीनों और औजारों की साफ सफाई की जाती है और भगवान विश्वकर्मा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। पूजा विधि। इस दिन सवेरे उठकर स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं, फिर पूजन स्थल को साफ कर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करें। एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पीले रंग पर लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें और स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या फोटो लगाएं। एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें। भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं। विश्वकर्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें। इसके साथ ही ये प्रार्थना करें कि वह आपके नौकरी व्यापार में तरक्की कराएं। विश्वकर्मा जी के मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर श्रद्धा से भगवान विष्णु की आरती करने के बाद विश्वकर्मा जी की आरती करें और आरती के बाद उन्हें फल मिठाई का भोग लगाएं। इस भोग को सभी लोगों और कर्मचारियों में जरूर बांटें। विश्वकर्मा मंत्र। ओम आधार शक्ति पे नमः। ओम कूमई नमः। ओम अनंतम नमः। पृथ्वीये नमः मंत्र। विश्वकर्मा जन्म कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था उस समय सबसे पहले नारायण यानी भगवान विष्णु सागर में शेषनाग की शैया पर प्रकट हुए थे। उसके बाद उनकी नाभि से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट होते दिखाई दिए। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव हुए और माना जाता है कि धर्म की वस्तु नाम की स्त्री से उत्पन्न हुए वास्तु 7वें पुत्र थे, जिन्हें शिल्प शास्त्र का आदि प्रवर्तक भी माना जाता है। उन्हीं वासुदेव का विवाह अरंगसी नामक स्त्री से हुआ था और उन्हीं के पुत्र विश्वकर्मा के रूप में उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा जी भी अपने पिता ही की तरह वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा जी के अनेक रूप बताए जाते हैं, जो भुजा, 4 भुजा और 10 भुजा वाले। इसके अलावा 1 मुख, 4 मुख और 5 मुख वाले रूप से भी विश्वकर्मा जी बताए जाते हैं।
विश्वकर्मा जी के मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवक नामक 5 पुत्र हैं। माना तो ये भी जाता है कि विश्वकर्मा जी के ये 5 पुत्र वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत हैं। इन 5 के द्वारा कई वस्तुओं का निर्माण भी किया गया, जिसमें मनु को लोहे से, तो मैं को लकड़ी, त्वष्टा को कांसे व तांबे से, शिल्पी ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।